नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आज खबरदार आप सीधे लद्दाख से देखेंगे क्योंकि आज की जो तारीख है वो दो मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी चीज तो ये कि 5 राज्यों में आज चुनावों की डेट शीट का ऐलान हो गया है और दूसरी चीज ये कि आज बालाकोट एयर स्ट्राइक्स की दूसरी सालगिरह है। तो आज तक ने LAC से लेकर LOC तक हमारी तमाम तैयारियां, भारत एक मुल्क के तौर पर आज दुनिया के सामने कहां खड़ा है, अपने दुश्मनों के मन में कितनी खौफ को पैदा करता है, किस तरह की तैयारियां हमारे सैनिक करके रखते हैं, इन 2 सालों में क्या बदला है, आतंक के हिसाब से हमने कितना अंकुश उस पर लगाया है, इन सारी चीजों पर हम विश्लेषण करेंगे। यानी कि आज जो खबरदार का लेंस है उसके जरिए हम 2 अहम खबरों को देखने वाले हैं। सबसे पहली खबर जो चुनावों की डेट शीट से जुड़ी हुई है, यानी कि तारीखें आ गई हैं 4 राज्यों की जो चुनाव है उनके और एक यूनियन टेरिटरी की। 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश का चुनावी कैलेंडर आ गया है। पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में, असम में 3 चरणों में, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में 1 चरण में मतदान होगा। चुनाव आयोग ने बताया है कि कुल मिलाकर 824 सीटों पर 18 करोड़ 60 लाख मतदाता वोट देंगे। उनका फैसला 2 मई को सामने आएगा। आज से 2 मई 2021 के बीच 65 दिन है और इन 65 दिनों में बहुत कड़ा चुनावी मुकाबला होने वाला है। इनमें सबसे बड़ा फोकस बंगाल पर है। बंगाल में चुनाव 8 चरणों में हो रहे हैं। पूरे 33 दिन तक बंगाल वोटिंग वाली प्रक्रिया में रहेगा। ये डेट शीट देखकर ममता बनर्जी को आज गुस्सा आ गया। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर बंगाल के चुनाव को 8 फेज में क्यों करवाया जा रहा है। ममता ने जोर देकर कहा कि केंद्र अपनी ताकत का दुरुपयोग न करे। आज चुनावी डेट शीट के साथ आपको यह भी बताएंगे कि जिन राज्यों में वोटिंग है वहां अलग नेताओं की राजनीति किस तरह से दांव पर लगी हुई है। और आज ही बालाकोट एयर स्ट्राइक के 2 वर्ष हो गए हैं। यह भारत के शौर्य का वो अध्याय है जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था, पाकिस्तान को सबक सिखा दिया था, आतंकवादियों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया था। आज इस मौके पर हम आपको बताएंगे कि भारत की अलग अलग सीमाओं पर भारत के वीर किस तरह प्रहरी बनकर डटे हुए हैं, किस तरह भारत अपनी सीमाओं पर पाकिस्तान को और चीन को एक कड़ा संदेश एक साथ दे रहा है। भारत ने पाकिस्तान को इस तरह दबाव में लिया है कि वो बातचीत की लाइन पर आ गया और चीन को स्मार्ट कूटनीति के जरिए पीछे धकेल दिया। बॉर्डर पर भारत की रणनीति और पराक्रम अडिग है। इसका एक बड़ा सबूत है जोजिला पास से हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये रिपोर्ट आपको बताएगी कि बर्फीली राष्ट्रभक्ति क्या होती है, हड्डियां गलाने वाली ठंड में देश की रक्षा कैसे होती है। लेकिन सबसे पहले हम उस चुनावी कैलेंडर का विश्लेषण करने जा रहे हैं जिसकी वजह से अगले 65 दिन जो हैं वो राजनीतिक तौर पर पूरी तरीके से पैक्ड होने वाले हैं। 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के लिए तारीखों का ऐलान हो गया है और हम इन सभी तारीखों के बारे में आपको बताते हैं कि कहां पर कब चुनाव हो रहा है। चुनाव आयोग ने फैसला लिया है कि बंगाल में मतदान 8 चरणों में होगा। पहला चरण 27 मार्च, दूसरा चरण 1 अप्रैल, तीसरा चरण 6 अप्रैल, चौथा चरण 10 अप्रैल, 5वां चरण 17 अप्रैल, छठा चरण 22 अप्रैल, 7वां चरण 26 अप्रैल और 8वां चरण 29 अप्रैल। बंगाल में पहले 3 चरण में 91 सीटों पर वोट पड़ेंगे। चौथे, 5वें और छठे चरण में 132 सीटों पर मतदान होगा, जबकि 7वें चरण में 36 और आखिरी चरण में 35 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। असम में मतदान 3 चरणों में होगा। मतदान की पहली तारीख 27 मार्च, दूसरी तारीख 1 अप्रैल, तीसरी तारीख 6 अप्रैल होगी। बाकी दोनों राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश यानी तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में मतदान 6 अप्रैल को एक ही चरण में हो जाएगा। लेकिन इस बार सबसे ज्यादा फोकस बंगाल चुनाव पर है क्योंकि बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच सत्ता का संघर्ष अपने चरम पर है। आज जब चुनाव आयोग ने बंगाल में 8 फेज में चुनाव कराने का फैसला लिया तो इस पर भी सियासत का फ्यूज उड़ गया। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग बीजेपी के प्रभाव में है और 8 चरण में चुनाव कराने का फैसला बीजेपी के दबाव में लिया गया है। बांग्ला शासन करबे ना, मोदी बांग्ला शासन करबे ना। बंगाल सोनार बंगाल है, ये ममता जी की भाषा का बंगाल नहीं है। खेला तो होबेई रे, खेला तो होबेई। ममता दीदी भाई दादागिरी चलबे ना। जय श्री राम। 2021 के आगाज के साथ सबसे बड़ी सियासी जंग का शंखनाद हो गया। बंगाल में मतदान की घंटी बज गई। पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में मतदान होगा। 27 मार्च को पहले चरण की वोटिंग होगी और 33 दिन बाद 29 अप्रैल को 8वें चरण के वोट डाले। West Bengal, 8 phases. The counting shall be done on 2nd May 2021.
साल 2016 में पश्चिम बंगाल में चुनाव 6 फेज में कराए गए थे। 4 अप्रैल से 5 मई के बीच वोटिंग हुई थी। साल 2011 में 18 अप्रैल से 10 मई के बीच 6 फेज में मतदान हुआ था, लेकिन इस बार मतदान 8 फेज में कराया जा रहा है। चुनाव आयोग ने हिंसा की काट निकालने के लिए बंगाल में 8 चरण में चुनाव कराने का फैसला लिया। वैसे बता दें कि बीजेपी की मांग थी कि पश्चिम बंगाल में मतदान 8 फेज में कराया जाए। क्यों आप चाहते हैं कि 7-8 चरणों में चुनाव हो? क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्सेस सब जगह पे पहुंच पाए। तो ये तो फिर गृह मंत्री की चिंता हो गई ना। गृहमंत्री ये पार्टी के नेता की चिंता थोड़ी है। पार्टी का मानना है फ्री एंड फेयर इलेक्शन करना है तो हर बूथ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस होने चाहिए। चुनाव आयोग के ऐलान और बीजेपी के गदगद होने के करीब 1 घंटे बाद ममता बनर्जी ने मोर्चा संभाला और आयोग पर सवालों की झड़ी लगा दी। पूछा कि बंगाल में चुनाव 8 दौर में क्यों कराए जा रहे हैं, क्या ये बीजेपी के दबाव में हुआ? ममता का आरोप है कि पीएम मोदी और अमित शाह अपनी ताकत का दुरुपयोग कर रहे हैं। BJP has the government of India power, but one central government cannot misuse their own power for a state election. And if you do it like this, if you allow it like this, then there will be a big blunder. ममता के आरोपों का जवाब देने के लिए बीजेपी तैयार बैठी थी। आरोप लगाया कि टीएमसी की चुनावी हिंसा को रोकने के लिए ये जरूरी है। स्टेट पुलिस का ऊपर किसी का भरोसा नहीं है, क्योंकि उनके सामने चोरी होती है, रिगिंग होती है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि उनको भी लगा कि निष्पक्ष और शांतिपूर्वक चुनाव तभी हो पाएगा जब 4 फेज में होगा, और इसलिए उसी दिशा में उन्होंने कदम बढ़ाया है। कांग्रेस और लेफ्ट ने 8 चरण में मतदान को बीजेपी की चुनावी रणनीति का हिस्सा बताया। आरोप लगाए कि मतदान के दौरान जब एक इलाके में आचार संहिता लगता है तो बीजेपी दूसरे इलाके में प्रचार कर वोटरों को प्रभावित करती है। मतदान के दिन प्रधानमंत्री रैलियां करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने 8 फेज में जो चुनाव रखा है, ये बीजेपी की सुविधा अनुसार रखा है, जिससे एक जिले के चुनाव प्रचार का ये दूसरे जगह पोलिंग वाले डे पे उसको यूज करते हैं। ऐसा इन्होंने बिहार में भी किया और खुल्लम खुल्ला किया है। और ये फ्रैगमेंट में चुनाव इसलिए भी करवाते हैं जिससे कि ये ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल कर सके। बंगाल में जीत किसकी होगी ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन टक्कर है तो टीएमसी और बीजेपी के बीच। कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन तीसरी शक्ति होने का दम भर रहे हैं और नजर तो बिहार में खलबली मचाने वाले असदुद्दीन ओवैसी पर भी है। बीजेपी को भरोसा है कि वो इस बार कमाल करने वाली है। उसका ये भरोसा चुनावी आंकड़ों की वजह से है। तो आमतौर